नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप। मैं कुशल क्षेम हूँ और आशा करती हूँ कि आप भी कुशल क्षेम होंगे। छात्र, आज की हम इस कक्षा के भीतर द्वितीय पीयू के गद्य भाग के अंतर्गत पाठ यात्रा जापान की पाठ का आज तीसरा भाग है। छात्र, इस भाग के अंतर्गत हम जानेंगे कि जापान के भीतर जो हिरन वन है उसकी वर्णना के बारे में हम जानेंगे और इसके अतिरिक्त जो जापान के भीतर तोदाइजी मंदिर है इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे और इसके साथ साथ जापान के भीतर हिंदी के प्रभाव और प्रसार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। छात्र, तो आइए प्रथम जो है हम जापान के भीतर हिरन वन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। छात्र, जापान के हिरन वन में हिरन जो है वह भारतीय हिरणों की तुलना में ज़्यादा हृष्ट पुष्ट है। छात्र, दूर से देखने पर जैसे कि हिरन जो है तगड़े बछड़ों की तरह देखने में लगते हैं और इसके अतिरिक्त वन में यानी हिरन वन में जगह जगह आटे के बिस्कुटों का पैकेट मिलता है जो कि 150 येन में जो लोग खरीद कर हिरन को खिलाते रहते हैं। छात्र, वे अपनी सुडौल ग्रीवा उन्नत कर बिस्किट मुंह में लपक लेते हैं। लेखिका के आसपास मंडराते हिरणों का हौसला इतना बुलंद है कि एक हिरन लेखिका के हाथ से अध खाया केला छीनकर खा जाता है। छात्र, तो यह जो था हिरन वन है और हिरन वन के भीतर हिरन, भारतीय हिरन और जापान के हिरन के भीतर क्या अंतर है यह भी हमें जानकारी प्राप्त हुई इस पाठ के अंतर्गत। छात्र, तो आइए अगले अंश की ओर बढ़ते हैं जो कि तोदाइजी मंदिर है। तोदाइजी मंदिर की वर्णना इस प्रकार है। छात्र, तोदाइजी मंदिर जिसकी स्थापना 743 में हुई थी, इस मंदिर के अधिष्ठाता गौतम बुद्ध हैं जिन्हें जापानी में दाय बुत्सु कहते हैं। छात्र, यानी जापानी भाषा में दाय बुत्सु कहते हैं। विशाल परिसर में काली भूरी लकड़ी का महाकाय स्थापत्य देखकर विस्मय होता है कि बिना सीमेंट और पत्थर के लकड़ी का यह बड़ा भवन कैसे टिका हुआ है। सैकड़ों मौसमों की मार खाकर यहाँ के काष्ठ स्तंभ सांवला गए हैं मगर जर्जर नहीं हुए हैं। बड़े से आंगन के बीचों बीच एक गोलाकार वृत्त में आग जलती रहती है। यह दिव्य ज्योति है, ऐसी मान्यता है। यहाँ दान पात्र लगा हुआ है किंतु दान देने की बाध्यता नहीं है। तोदाइजी के प्रवेश द्वार के दोनों तरफ 2 प्रहरी प्रतिमाएं हैं। एक का मुंह खुला है तो दूसरे का बंद है। ये ओ और ओम के उच्चार का संकेत करती है। छात्र, जिनमें मिलकर ओम बनता है। मंदिर के गर्भगृह के गौतम बुद्ध की 55 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा है जिसका वजन 500 टन है। इस गर्भगृह को दायबुत्सु देन कहा जाता है। तोदाइजी में बौद्ध प्रतिमा के नीचे एक छोटा सा मार्ग है, इतना संकरा कि एक अकेले व्यक्ति का भी उसमें से निकलना असंभव लगे। तोदाइजी के बरामदे में एक अन्य मूर्ति की स्थापना है। इसका नाम जापानी और हिंदुस्तानी से मिलकर बना है, जैसे कि भारद्वाज। बुद्ध की ही मुद्रा में बैठे इस देवता की महिमा यह बताई जाती है कि इसके स्पर्श में आरोग्य शक्ति है। छात्र, यह जो था तोदाइजी मंदिर का वर्णना है। छात्र, तो आगे बढ़ेंगे कि जापान देश के अंतर्गत हिंदी के प्रभाव कैसा पड़ा, तो यह अंश हम अभी जानेंगे। छात्र, जैसे कि जापान के भीतर टफ्ट्स विश्वविद्यालय में तकरीबन 50 विदेशी भाषाओं के अध्ययन का इंतज़ाम है। छात्र, साथ ही यहाँ जापानी भाषा के प्राचीन से लेकर आधुनिक विकास के अध्ययन का विश्व केंद्र है। टोक्यो विश्वविद्यालय जापान के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में जाना जाता है। दक्षिण पश्चिम एशियाई भाषाओं के अध्ययन के अंतर्गत यहाँ की हिंदी, उर्दू, अरबी, फ़ारसी और तुर्की पढ़ाई जाती है।
हिंदी उर्दू शिक्षण की यहाँ एक शताब्दी बीत गई है। दोनों भाषाओं में यहाँ शोध कार्य की सुविधा भी है छात्र। तो यह जो था हिंदी भाषा का प्रसार और प्रभाव जापान में। तो छात्र आज के इस कक्षा के अंतर्गत जैसे कि हमने जाना हिरन वन के बारे में जाना और तोदोइजी मंदिर के बारे में जानकारी प्राप्त किए और हिंदी भाषा जापान के भीतर उसकी स्थिति गति के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। छात्र तो यहाँ पे आपका जो पाठ था यात्रा जापान की, इस पाठ की समाप्ति हो गई है छात्र। तो अगली कक्षा में फिर एक नए पाठ के साथ हम फिर मिलेंगे छात्र। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।